Our today's topic is mass spectrometry. मास मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारी एक तरह की एनालिटिकल टेक्निक होती है जो यूज की जाती है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड. ये वर्क करती है बाय आयनाइजिंग केमिकल कंपाउंड्स टू जनरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स और फ्रेगमेंट्स. These ions are separated. ये ions separate किए जाते हैं on the basis of mass to charge ratio. ठीक है, on the basis of the mass to charge ratio के बेस पे ये separate की जाते हैं. मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारी यूज की जाती है फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, दोनों के लिए. नेक्स्ट हैं प्रिंसिपल क्या होता है. द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस. मॉलिक्यूल्स को आयंस में कन्वर्ट करना एंड सेपरेट करना फिर उनको अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो. द जनरेटेड आयंस आर डिटेक्टेड. फिर जनरेटेड आयंस जो होते हैं हमारे वो डिटेक्ट किए जाते हैं एंड डिस्प्लेड एज अ मास स्पेक्ट्रम. मास स्पेक्ट्रम क्या है? अ प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो. नेक्स्ट हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ये डायग्राम है. इसमें क्या होता है, हमारा गैस सैंपल को हम इंजेक्ट करते हैं, फिर उस सैंपल को हम वो सैंपल हमारा वेपराइजेशन चैम्बर में जाता है, वहाँ पे वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है. देन वो जाता है हमारा आयनाइजेशन चैम्बर में, वहाँ पे वो आयंस में टूटता है, आयंस में कन्वर्ट होता है. देन उसका एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन होने के बाद फिर नेक्स्ट वो जाता है हमारा मास एनालाइजर में. मास एनालाइजर में मैग्नेटिक एनालाइजर में जाता है, फिर देन मास एनालाइजर में, देन डिटेक्टर में एंड रिकॉर्डर में. तो हम देखते हैं वन बाय वन. इंस्ट्रूमेंटेशन. मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे मास स्पेक्ट्रोमीटर के? फर्स्ट होता है सैंपल इनलेट, सेकंड होता है आयनाइजेशन सोर्स, थर्ड होता है मास एनालाइजर, फोर्थ होता है आयन डिटेक्टर, फिफ्थ होता है डाटा सिस्टम. फर्स्ट होता है हमारा फिर सैंपल इनलेट सिस्टम. इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं हम कोई भी टाइप का सैंपल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द आयनाइजेशन चैम्बर. इसमें हम ये क्या करता है, हमारा सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाता है आयनाइजेशन चैम्बर में. टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफ इंटरफेरेंस, GCMS से LCMS से लिक्विड क्रोमेटोग्राफ इंटरफेस. सैंपल मस्ट बी इन गैसेस और वेपराइज्ड फॉर्म फॉर आयनाइजेशन. सैंपल हमारा या तो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए या वेपराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए आयनाइजेशन के लिए. नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन सोर्स. आयनाइजेशन सोर्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को आयंस में. कॉमन टाइप्स क्या होती हैं, हमारी टेक्निक्स होती हैं जो आयनाइजेशन की, वो होती हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, माल्डी, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट फैब. नेक्स्ट क्या होता है फिर हमारा मास एनालाइजर. मास एनालाइजर में क्या होता है, ये सेपरेट कराता है आयंस को बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो. कॉमन जो एनालाइजर्स हमारे यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर, क्वाड्रपोल एनालाइजर, टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर, आयन ट्रैप एनालाइजर, फोरियर ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस, FTICR. नेक्स्ट हमारा होता है आयन डिटेक्टर. इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करता है सेपरेटेड आयंस एंड कन्वर्ट करता है उनको इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. द इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अबंडेंस ऑफ द आयंस. ठीक है. कॉमन डिटेक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, फोटो मल्टीप्लायर और फैराडे कप. ठीक है. इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी, सिग्नल की इंटेंसिटी जो है कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अबंडेंस ऑफ द आयंस. नेक्स्ट है हमारा डाटा सिस्टम. क्या होता है, इसमें हमारा कलेक्ट्स, प्रोसेस एंड डिस्प्लेस आयन सिग्नल्स. ठीक है. जनरेट करता है
a mass spectrum showing mass to charge ratio versus intensity graph. नेक्स्ट हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स. वर्किंग क्या है मास स्पेक्ट्रोमीटर की? सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू द आयनाइजेशन चैम्बर. सैंपल को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आयनाइजेशन चैम्बर में. नेक्स्ट फिर उसको मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड होंगे बाय प्रोड्यूस्ड चार्ज स्पीसीज. ठीक है. फिर नेक्स्ट आयंस एक्सेलरेट होंगे थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से. फिर वो सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो इन द मास एनालाइजर. नेक्स्ट फिर वो डिटेक्ट होंगे, रिकॉर्ड करेंगे आयन सिग्नल्स टू फॉर्म अ मास स्पेक्ट्रम. फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री? फ्रेगमेंटेशन occurs when molecular ions break into smaller ions. मोलिकुलर आयंस जो लार्ज मोलिकुलर आयंस होते हैं वो ब्रेक होते हैं स्मॉलर आयंस में. ठीक है. नेक्स्ट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट मोलिकुलर स्ट्रक्चर. फ्रेगमेंट आयंस हेल्प आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप एंड बॉन्डिंग पैटर्न. नेक्स्ट फर्स्ट ये कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट होता है हमारा अल्फा क्लीवेज. सिंपल क्लीवेज होता है, उसमें हमारा अल्फा क्लीवेज आता है. उसमें हमारे 3 मोड्स होते हैं, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3. फर्स्ट होता है हमारा जो मेन होता है अल्फा क्लीवेज. इसमें क्या होता है हमारा कॉमन इन कंपाउंड्स. ये कॉमन होता है कंपाउंड्स में जिसमें हमारे हेटेरो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. नेक्स्ट हमारा क्लीवेज occurs at the bond adjacent alpha position to the heteroatom. क्लीवेज कहाँ होगा? अल्फा पोजीशन पे होगा जो हेटेरोएटम से अटैच होगा. ठीक है. प्रोड्यूस करेगा स्टेबल कार्बन कैटायन एंड रेडिकल. एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल, अमाइंस, ईथर्स. नेक्स्ट है हमारा मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट. इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन to the carbonyl oxygen through a 6-membered transition state. प्रोड्यूस करता है enol ions and neutral fragments. ठीक है. Characteristics of carbonyl contains compounds, ketones and esters. नेक्स्ट क्या होता है? फिर थर्ड होता है हमारा इंडक्टिव क्लीवेज. इंडक्टिव क्लीवेज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, causes bond cleavage. टिपिकली ये सीन होते हैं इन हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स में. रिजल्ट्स इन पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स एंड न्यूट्रल रेडिकल्स. फोर्थ क्या होता है हमारा? रेट्रोडाइल्स, एल्डर एंड अदर फ्रेगमेंटेशन. इसमें क्या होता है? रेट्रोडाइल एल्डर रिएक्शन में सीन इन साइक्लिक कंपाउंड्स में देखा जाता है विद कॉन्जुगेटेड डाइन्स. प्रोड्यूस करता है 2 फ्रेगमेंट्स बाय ब्रेकिंग रिंग सिस्टम को ब्रेक कर देता है. अदर फ्रेगमेंटेशन जो मेथड्स होते हैं, डिहाइड्रेशन, मतलब कि इसमें हाइड्रेशन वो वाटर लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर. इसमें क्या होता है? डीएमीनेशन, लॉस ऑफ NH3 एंड डीकार्बोनाइलेशन, लॉस ऑफ CO. एप्लीकेशंस क्या है हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की? फर्स्ट है हमारी डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई करता है अननोन कंपाउंड्स को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल्स, डिटेक्ट करता है ड्रग मेटाबोलाइट्स को, प्रोटियोमिक्स एंड बायोमोलिक्यूल्स एनालिसिस. नेक्स्ट है फिर हमारा समरी क्या है हमारी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री आइडेंटिफाई करता है कंपाउंड्स on the basis of mass to charge ratio, consist of ionization, analysis and detection stages. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल डिटेल्स, widely used in pharmaceuticals and biomedical research. Thank you.